बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर और आपके घर वालों पर खास कर फरमाए। दोस्तों, हम बात करने वाले आज काइंड्स ऑफ नाउन पर, यानी नाउन की कितनी किस्में होते हैं। नाउन के माना होता है नाम, तो इसम भी कहते हैं, तो इसकी कितनी किस्में होती हैं। तो दोस्तों, ये है देयर आर फॉलोइंग 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाम की 5 अक़साम है जो नजा जान है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, इसम मारफा इसे कहते हैं। नंबर 2 कॉमन नाउन, जिसे इस मुश्तरका नाम भी कहते हैं, आम नाम इसे कहते हैं, और इसम नकरा भी इसे कहते हैं। नंबर 3 कलेक्टर नाउन, इसे इज्तिमाई नाम भी कहते हैं। तो दोस्तों, चौथा है ये मटीरियल नाउन, इसे जिनसी या मादी नाम कहते हैं। नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये गैर मादी नाम इसे कहते हैं। तो इनको अब एक एक करके मैं आपको इनकी डिटेल बताऊंगा। जैसे ये प्रॉपर नाउन है, इसम मारफा है। दोस्तों, ये मुआवजा चाहता हूँ, ये बाहर को दोबारा खटका रहा है, तो पता नहीं कौन है ये। तो दोस्तों, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल, इंडस। तो किसी ख़ास जगह, शख्स और चीज़ के नाम को ख़ास नाम या इसम मारफा कहते हैं। दर्ज फ़िक्रों में अंडरलाइन किए हुए अल्फाज इसम मारफा हैं। या जैसे कि पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, पाकिस्तान जो इसम मारफा है, इनके जो मशहूर मरूफ नाम है। तो इसी तरह अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट, अल्लामा इकबाल हमारा कौमी शायर है। तो अल्लामा इकबाल जो जाना पहचाना नाम है, इसीलिए ये भी इसम मारफा है। इसम मारफा कहते हैं उसे हैं जो जाना पहचाना नाम हो किसी चीज़ का या जगह का या शख्स का। तो इसके बाद जैसे द इंडस इज़ ए बिग रिवर ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान फिर आ गया, इसम मारफा है। इंडस ये इसम मारफा है, क्योंकि इंडस ये दरियाए सिंध के को कहते हैं, तो ये भी मशहूर मरूफ चीज़ है। तो इसी तरह दोस्तों, नोट इसमें यह है कि तमाम इस मारफा जितने भी होते हैं, इसम मारफा होते हैं, उनका जो पहला जो लेटर होता है, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सारा ये आज की बहुत वैल्यूएबल जो लेसन है, तो इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले मेरे अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दूसरा नाम शुरू करते हैं, कॉमन नाउन जिसे कहते हैं। तो उसे मुश्तरका नाम भी कहते हैं, आम नाम भी कहते हैं, इसमें नकरा भी कहते हैं। तो डिटेल्स की ये है कि इसम नकरा या आम नाम किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं, यानी ऐसे नाम जो मुश्तरका होते हैं, जो ज़्यादा चीज़ों का एक ही नाम हो, जिनको दर्ज ज़ार फिक्रों में अंडरलाइन किया गया है। जैसे विलेज, गर्ल, टेबल, चेयर, कार, बुक एट्सट्रा। यानी ये सारे जो मैंने नाम लिए हैं, ये मुश्तरका नाम है। तो अब अपना एक डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैनी विलेजेस, यानी एक ज़िला जो होता है बहुत सारे गांव रखता है, यानी एक ज़िले में काफ़ी ज़्यादा गांव होते हैं। इसीलिए जो विलेजेस है ये आम नाम है, इसीलिए इसे अंडर किया गया है। तो ही इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है। जो बॉय होता है, वो ही तो एक जिसको हम इशारा करके वो, मगर बॉय जो है कोई भी बॉय हो सकता है, इसलिए बॉय को अंडरलाइन किया गया है, ये इसम नकरा है। इसी तरह शी इज़ ए गर्ल, गर्ल तो काफ़ी गर्ल्स होती हैं, इसलिए ये इसम नकरा है, वो एक लड़की है। दिस इज़ ए टेबल, ये एक मेज़ है, ये टेबल भी कॉमन नाउन है। आई हैव ए पेन, तो पेन भी तो कई पेन होते हैं, बंदे के पास पेन होता है, इसलिए ये भी इसम अपना नकरा है, कॉमन नाउन से कहते हैं। तो दोस्तों, आगे आ गया कलेक्टिव नाउन, ये तीसरी किस्म है, इसे उर्दू में इज्तिमाई नाम कहते हैं। वो नाम जो किसी अशिया, अशखास या जानवरों के मजमूए के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो बज़ाहिर जमा होते हैं, लेकिन इनका मजमूई नाम एक ही होता है, जो मुंदरजा नाम है। जैसे द आर्मी इज़ ए रेडी टू मार्च, फौज मार्च के लिए तैयार है। जैसे आर्मी का लफ्ज़ आ गया, इसे फ़ौज कहते हैं, यानी फ़ौजी तो एक होता है, तो फ़ौज ज़्यादा होती है, इसलिए फ़ौज को आर्मी कहेंगे। एक फ़ौजी को हम एक कंस्टेबल कह सकते हैं। इसी तरह आल मुस्लिम्स आर वन नेशन, यानी तमाम मुसलमान एक कौम है, यानी एक मुसलमान को तो हम एक मुसलमान कहेंगे, यानी जो पूरी दुनिया में मुसलमान है उसे हम एक नेशन कहेंगे, यानी मुसलमानों की कौम। तो इसलिए नेशन लफ्ज़ है जो
ये कलेक्टिव नाउन है। आवर टीम हैज वन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। जैसे टीम के में 11 खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी का तो हम एक खिलाड़ी कहेंगे। जो टीम होती है, टीम में 11 आ जाते हैं, उस 11 मिला के एक टीम बनती है, इसलिए टीम जो है ये अपना कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह क्लास में 20 लड़के हैं, देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास में जितने 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, मगर एक लड़के को तो हम एक लड़का कहेंगे, एक स्टूडेंट को एक तालिब इल्म कहेंगे। मगर क्लास में जितने भी हैं वो ज़्यादा होंगे तो हम क्लास सब के लिए इस्तेमाल होगा लफ्ज़, इसलिए क्लास को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आई पिक्ड ए बंडल ऑफ स्टिक्स, मैंने छड़ियों का बंडल उठाया, यानी छड़ी एक छड़ी होगी तो इसमें एक स्टिक को एक छड़ी कहेंगे। जो बंडल आता है, बंडल में तो कई छड़ियाँ आ जाती है जिसे हम बांध देते हैं, फिर वो बंडल बनता है, इसलिए बंडल लफ्ज़ जो है ये कलेक्टिव नाम है। तो इसी तरह दोस्तों फिर ये चौथा आ गया, चौथे नाम आ गया अपना काइंड्स ऑफ नाउन का, मटीरियल नाउन इसे कहते हैं, जिसे जिनसी या मादी कहते हैं। ठोस या माया शक्ल में मौजूद अशिया जिनसे दूसरी चीज़ें बने, इनके नामों को जिनसी या मादी नाम कहते हैं। नोट, ऐसे नाउन के आगे आर्टिकल्स नहीं लगते और ना ही ये जमा में इस्तेमाल होते हैं। दर्जदार फिक्रों में अंडरलाइन किए हुए अल्फाज जिनसी नाम हैं। जैसे ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, रोटी आटे से बनती है, ये जो फ्लोर है इसे आटा कहते हैं, आटे से रोटी बनती है, तो इसी तरीके हम इसे मटीरियल नाउन कहेंगे। इस तरह बटर इज मेड ऑफ मिल्क, तो दूध से मक्खन बनता है, इसलिए हम मिल्क को ये मटीरियल नाउन कहेंगे। तो हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, उसकी अंगूठी सोने से बनी हुई है, तो गोल्ड को हम कहेंगे मटीरियल नाउन, कि यानी सोने से अंगूठी बनी है। इसी तरह द टेबल इज मेड ऑफ वुड, मेज़ लकड़ी से बनी है, इसलिए ये वुड का लफ्ज़ है, इसे हम जिनसी मादी नाम कहेंगे, इंग्लिश में मटीरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि वुड जो है उसे लकड़ी को वुड कहते हैं। तो लकड़ी से टेबल भी बनता है, चेयर भी बनती है, चारपाई बनती है, और कई चीज़ें फर्नीचर की जो लकड़ी से बनती हैं, इसलिए ये वुड है, इसे हम मटीरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद दोस्तों पांचवी किस्म है गैर मादी नाम, इंग्लिश में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाम होते हैं यानी अमूमन किसी इस्म की सिफ्त, उसकी सिफ्त बयान करेंगे, हालत बयान करेंगे, या उसके अमल को जाहिर करते हैं, जो देखे नहीं जा सकते मगर सोचे या तस्वर किए जा सकते हैं। मदरजादार फिक्रों में अंडरलाइन किए हुए अल्फाज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक हिकमत अमली है, यानी जो ऑनेस्टी है इसे अंडरलाइन किया गया है इसलिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी जो ईमानदारी होती है, ईमानदारी देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है, तस्वर की जा सकती है, सोची जा सकती है। इसी तरह ही वाज डीप इन थॉट, वो गहरी सोच में था, तो डीप जो लफ्ज़ है ये गहराई को ज़ाहिर करता है, ये सोचा जा सकता है, गहराई देखी नहीं जा सकती। इसी तरह हाई हैव पेनल्टी ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास काम करने के लिए पेनल्टी है। इसी तरह हेटेड विद ह्यूमन बीइंग इज ए बैड हैबिट, इंसान से नफरत की बुरी चीज़ है। इसी फिक्रे में आ गया बैड, जिसका माना आता है बुरा, तो बुरी चीज़ जो है वो अपना देखी नहीं जा सकती, तो सब्र की जा सकती है। इसी तरह स्लेवरी इज डिस्कज इन इस्लाम, गुलामी इस्लाम में हौसला चिकनी है। जो स्लेवरी जो है गुलामी को कहते हैं, ये महसूस की जा सकती है, तो सब्र की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती। इसी तरह पॉवर्टी इज ए क्योर्स, गरीबी एक बला है, यानी गरीबी बुरी चीज़ है। पॉवर्टी जो गरीबी है ये देखी नहीं जा सकती, सोची जा सकती है, महसूस की जा सकती है। तो दोस्तों जो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मेरी अच्छी से वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।